ठीक है। ई बैंकिंग मतलब हेल्प करता है अपने कस्टमर्स की जो भी बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे सेविंग्स हो गया, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स हो गया, अप्लाइंग फॉर लोन्स हो गया, पेइंग बिल्स हो गया। ठीक है, जो भी है ये सारी फैसिलिटीज आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल, टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इनके थ्रू आप कभी भी कर सकते हो। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसमें आ जाता है सबसे पहला एटीएम। एटीएम तो सबको पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स भी हेल्प करता है, मतलब सेल्स इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज देता है आपको। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स भी करवाता है। मींस जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री आपने कोई भी डिजिटल पेमेंट्स करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वे में करनी है, तो वो आपकी ई बैंकिंग जो है हेल्प करता है। अब अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो ये एक ऑनलाइन पेमेंट ही है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम इसमें कह सकते हैं जो मनी ट्रांसफर हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू पेयर से पेई के अकाउंट में जा रही है, मतलब कोई पे कर रहा है और कोई उसको रिसीव कर रहा है। तो मोस्टली जो पेमेंट्स होती है यहाँ हमने नाम पढ़े हैं, जिसमें आ सकता है हमें जो पता भी है मोस्टली, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, इसके अलावा एटीएम है, एटीएम के बारे में सबको पता है। डिजिटल कैश पेमेंट है, इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आजकल हम बड़ी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, गूगल पे है, आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हमारे पास है। इसमें जो दो नाम आए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक ये नाम दो आए अगर आप देखें तो, और आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट्स। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए, कई बार इनके बारे में आ जाता है। फर्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका मीनिंग क्या है, अंडर दिस फंड्स इज डायरेक्टली ट्रांसफर from one account to another from one account to another. Direct transfer helps both the parties. Direct transfer helps both the parties from inconvenience of drawing checks और डिपॉजिटेड चेक्स। मतलब चाहे विड्रॉ करवाना चेक्स को, चाहे डिपॉजिट करवाना चेक्स को। Will you please repeat the last line? Direct transfer helps both the parties for inconvenience of drawing checks, ड्रॉइंग या मतलब विड्रॉइंग चेक्स, विड्रॉइंग चेक्स और डिपॉजिटिंग चेक्स।
Thank you, ma'am. नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. Under this, funds are transferred where transfer of money or securities take place. From one bank to another. From one bank to another on real time or on gross basis. मींस उसमें जो था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक में, वहां फंड्स ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट हो रहे थे. और जो रियल टाइम में है, इसमें जो फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो वन बैंक टू अनदर बैंक हो रहे हैं ऑन रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे. रियल टाइम मींस होता है कि विदाउट एनी वेटिंग टाइम, मींस जैसे हुआ वैसे के वैसे ट्रांसफर हो गए. जबकि ग्रॉस सेटलमेंट में थोड़ा सा वेटिंग करनी पड़ती है, फिर जब फाइनल हो जाता है तो वो आप ले सकते हो. इसमें एक लाइन ये भी लिख लीजिए, द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, Ma'am, could you please repeat the whole? the minimum transaction value of RTGS is 2 lakh. And it is controlled by RBI. जो RTGS है, it is controlled by RBI. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, could you please repeat the definition for NEFT? This RTGS is controlled by RBI.
Ma'am, could you please repeat for NEFT? Which part? Which part I will repeat? Which part? Actually, my call got disconnected, so I couldn't write any of that. I'm repeating from RTGS. RTGS are the funds transfer system where transfer of money or securities, take place from one bank to another on a real time or on a gross basis. The minimum transaction value of RTGS, is 2 lakh. And this system is controlled by RBI. And this system is controlled by RBI. Clear? Yes, everybody clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next Yes, आ ma'am. जाते हैं benefits. Benefits of e-banking. There are various benefits of e-banking. First is ट्रांसपेरेंसी हो जाती है. ई बैंकिंग जो है हमें फैसिलिटेट्स करता है फॉर डिजिटल पेमेंट्स एंड इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. मींस ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ छुपा नहीं होता, कुछ इलीगल नहीं हो सकता इसमें. तो जो भी पेमेंट्स होती है वो डिजिटली फॉर्म में होती हैं और सब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती हैं. ठीक है ना? आप देखते हो ना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में अगर पैसे आए हो या आपके अकाउंट से पैसे निकालने जाए, डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं. सेकंड है ई बैंकिंग जो है वो 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर आपको सर्विसेज देती है. मींस फुल टाइम सर्विस देती है. ठीक है ना? चाहे एटीएम ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, जो ये हमने अभी बात की, ये सब आपको फुल टाइम मतलब 24/7 अगर हम बात करें तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है. नेक्स्ट आ जाएगा कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस वाइल ट्रेवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन. मींस ये जो बेनिफिट हम बात करें, कन्वीनियंस की बात करें कि कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है. मैं घर बैठ के भी, ट्रेवलिंग करते हुए भी, ऑफिस में भी, कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ. तो ये बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड है. It inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transactions. Means इसमें कोई भी आप कह सकते हो गड़बड़ी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि each and every जो transactions होगी वो आपकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाएगी. तो फॉर फ्यूचर पर्पस अगर आपको चाहिए कोई इंफॉर्मेशन तो आप इजीली ले सकते हो. तो ई बैंकिंग का ये भी फायदा है कि आपका रिकॉर्ड रहता है. ठीक है? सीक्रेट रहता है आपके पास.
फिर आ जाता है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉन लिमिटेड टू द वॉल्स ऑफ ब्रांच, एंड लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू कस्टमर एज इट अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। अब ट्रैवलिंग में जाते वक्त हमें कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ई बैंकिंग ने हमें कस्टमर्स को इतना सेटिस्फाइड किया है क्योंकि जो इनकी सर्विसेज है एक तो वो अनलिमिटेड है, और अब ये पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं रही कि मुझे स्पेशल एसबीआई के बैंक ही जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं। अब तो आप कहीं भी बैठे कभी भी इसकी फैसिलिटीज, इसकी सर्विसेज का ले सकते हो, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करता है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि देखो आप अगर पेमेंट्स कर पाते हो तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया जो हम कहना चाहते हैं उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है ना। अब इन्होंने ये टेबल सा बना दिए, फ्लो चार्ट सा, ट्रांजेक्शंस, गुड्स और सर्विसेज। Excuse me, ma'am. जी मैम प्लस लेस रिस्क भी तो है. हाँ, वही वही बता रही हूँ, रिस्क तो That बिल्कुल। customer avoids travel with cash. हाँ, ट्रेवलिंग के वक्त आप कैश नहीं कैरी करोगे। प्लस आप वैसे भी आप कहीं भी, ये सिर्फ ट्रेवलिंग की बात नहीं कर रहे, कहीं भी कैश की जरूरत ही नहीं है, आप तो अब घर बैठे पेमेंट कर सकते हो। आपको फायदे इसके पता ही है मोस्टली, आप अपने आप ही बना लो ना, ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा जो ये आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, फिर बताया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, फिर मोड ऑफ पेमेंट है, या कैश करोगे या नॉन कैश में आ जाएगा, डिजिटली फॉर्म में करोगे। डिजिटली फॉर्म में करोगे तो फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करोगे या ई बैंकिंग से करोगे। प्लास्टिक कार्ड्स मींस डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ई बैंकिंग से करोगे तो फिर ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मोबाइल वॉलेट्स है, प्रीपेड है, आजकल तो बहुत सारे एप्स आ गए, यूपीआई है, भीम ऐप है, इनकी आपको सबको मेरे ख्याल मोस्टली को नॉलेज होगी इन चीजों की। तो ये सारा एक डिजिटल पेमेंट्स की हमें टाइप्स बता रखी हैं, ठीक है ना। साथ ही अब आ जाता है जो बैंक है, दे ऑल्सो स्टैंड टू गेन ई बैंकिंग, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। हमने तो अपने बेनिफिट तो बता दिए, ट्रेवलिंग के टाइम इजी है, कहीं भी बैठ के पेमेंट कर सकते हैं, सारे हमने देख लिए। एज अ बैंकर हम कहें तो हमें क्या बेनिफिट्स है, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है मार्केट में, सब एक से एक फैसिलिटीज देते हैं, क्यों, एक से एक सर्विसेज देते हैं ताकि उनका बैंक का जो है वो काम ज्यादा हो, ठीक है। उनको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। ई बैंकिंग जो है वो अनलिमिटेड नेटवर्क देता है टू दी बैंक्स, एंड इट इज लिमिटेड टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, जो ब्रांचेस नहीं इतना काम कर पाते जितना ई बैंकिंग के थ्रू काम हो जाता है। और करना क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पीसी हो, मॉडेम हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो आप कहीं कुछ भी कर सकते हो। और जो ब्रांचेस पे लोड है, आप देखते हो कितना कितना काम होता है बैंक में, वो काफी हद तक कम हो गया है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। और अब क्योंकि ऑनलाइन होने से काफी उनको बेनिफिट मिल गया, ठीक है ना। जो बर्डन था एम्प्लॉयज पे, हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रांचेस पे जो बर्डन था वो रिड्यूस हुआ है ई बैंकिंग से। तो अगर आपको बैंकिंग, ई बैंकिंग के बेनिफिट्स पूछे तो आप मिक्स एंड मैच करके भी लिख सकते हो। अगर स्पेशली पूछा जाता है कि बैंक्स वालों के लिए या कस्टमर्स के लिए, तो फिर आप अलग अलग कर सकते हो, वरना आप एक साथ भी इन दोनों को बता सकते हो कि बैंकिंग सर्विसेज में या ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, हमने इस चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट की थी, जबकि मैंने इसमें 3 टॉपिक्स थे, बिजनेस, सोशल और पर्सनल। सोशल और पर्सनल हम नहीं करेंगे, हम इसमें बिजनेस सर्विसेज ही चैप्टर का नाम है, तो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं एक तरह की। तो अभी तक हमने बैंकिंग को पढ़ा जिसमें कॉमर्शियल बैंक के हमने फंक्शंस करे, और आज ई बैंकिंग का टॉपिक किया। नेक्स्ट आ जाता है इसी में इंश्योरेंस, जैसे हमें पता ही है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब पार्ट ही है
बिजनेस की सर्विसेज के। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात पढ़ें तो इसमें जैसे दिया हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। सबको पता है लाइफ अनसर्टेन है, अगले पल क्या होगा हमें नहीं पता। तो चांसेस ऑफ जो लॉसेस है वो हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आजकल तो लाइफ वैसे ही बहुत अनसर्टेन है, ठीक है। कभी भी डेथ हो सकती है, इन डिसेबिलिटी हो सकती है ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बलगेरी मतलब चोरी हो सकती है, सी अगर गुड्स आ रहे हैं तो सी में कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को, प्लस हम कह सकते हैं इंश्योरेंस करवाने की जरूरत आती है। तो अगर इंश्योरेंस की बात करें तो हमारा आज की डेट में जो चल रहे हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस, जो हम अपनी लाइफ के लिए करवाते हैं। फायर इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी फायर, ठीक है। फायर कहीं का भी हो सकता है, हाउस का हो सकता है, शॉप का हो सकता है, या किसी उसमें भी। फिर है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस होता है सी से रिलेटेड, क्योंकि गुड्स जो है वो बाय सी बाय शिप आते रहते हैं, तो मैरीन इंश्योरेंस है। और लास्ट हम कह सकते हैं अदर्स। अदर्स में आ सकता है हेल्थ का इंश्योरेंस, ठीक है, व्हीकल्स के इंश्योरेंस, आजकल तो बहुत टाइप के हो गए हैं, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस है, इसमें बहुत हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास। तो अब होता क्या है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस जो है हम कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, किसके बीच में? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें वो क्या है लेंगे, एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट है आपस में उनका, टू मेक द गुड्स द लॉस ऑफ इंश्योर्ड और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इवेंट हैपन हो जाता है, अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, तो उस लॉस से हमें कौन सेव करेगा? इंश्योरेंस ही करेगा। तो दो पार्टीज है, दो पार्टीज में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है, ठीक है। दोनों पार्टीज में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको लॉस नहीं होने देंगे इन केस ऑफ एनी हैपनिंग। अगर कल को कुछ हो जाता है तो हम आपको नुकसान नहीं उठाने देंगे। नुकसान कैसा नुकसान हो सकता है? अब एक लाइफ की चली जाएगी तो वो नहीं ला सकते ना, कोई इंसान तो नहीं वापस लाके खड़ा कर सकते, नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें उतना पे कर देंगे कि कल को जो हमारे बाद बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक एग्रीमेंट है राइटिंग में, जो एग्रीमेंट सा साइन होता है उसे हम पॉलिसी कहते हैं। और जो पर्सन होता है, जिसको रिस्क होता है, जिसको इंश्योर करवाया जाता है, उसे इंश्योर्ड कहते हैं। और जो फर्म जो इंश्योर करती है उसे इंश्योरर कहते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है, जैसे मैंने अपना करवाया तो मैं इंश्योर्ड हूं, और जो बीच की पॉलिसी है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहेंगे। और आप क्या पेमेंट करोगे रेगुलर वे में, उसे प्रीमियम कहते हैं। तो ये दो चार बातों का ध्यान रखना है, ये बार बार वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट इज इंश्योरर, इंश्योरर इज इंश्योरेंस पार्टी, इंश्योर्ड मीन्स अ पर्सन जिसने करवाया है, और पेमेंट जो रेगुलर वे में होगी डेट इज प्रीमियम, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा राइटिंग में आपस में उन दोनों का उसे बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो कल हम इनकी डिटेल इंश्योरेंस की करेंगे। सिर्फ आपको इंश्योरेंस में इतना पता हो कि वन पार्टी एग्री करती है फॉर अ कंसिडरेशन टू पे एन एग्री अमाउंट टू अनदर पार्टी इन केस ऑफ लॉस। मतलब एक पार्टी एग्री करती है कि हम पेमेंट करेंगे अगर कोई भी लॉस हो जाता है, ठीक है, दूसरी पार्टी को। वो लॉस कोई भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज में। अगर मैंने लाइफ की करवाई है तो मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, अगर मैंने गुड्स की करवाई है तो मैं गुड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने अपने मोटर व्हीकल या अपनी शॉप की फायर से इंश्योरेंस करवाई है तो फायर से की बात कर। तो यहाँ इंश्योरेंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बातें होती है जिनको हमने ध्यान में रखना होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ अभी हम जरा पूछ ले पिछला ई बैंकिंग के बारे में,
क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ नॉन पार्टिसिपेंट बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है क्लास में, सिर्फ ऑन करके सो जाते हैं। कल से मैंने वीडियो भी ऑन करवानी है। अखिलेश, यस मैम। हाँ बताइए, ई बैंकिंग के बारे में आज हमने क्या स्टडी किया? ई बैंकिंग, आज हमने ई बैंकिंग के बारे में स्टडी किया। कुछ तो सुना होगा ई बैंकिंग के बारे में। ई मैम बैंकिंग ई का मतलब बैंकिंग क्या तो है? मैम ई का क्या मतलब है? ई मैम मैम वो पिछला टॉपिक नहीं सुना मैम। मैम जो इंश्योरेंस के बारे में बताया मैम वो सारा सुना मैम। चलो इंश्योरेंस के बारे में ही बता दो, छोड़ो ई बैंकिंग को ही छोड़ो। क्या सुना इंश्योरेंस के बारे में, बताओ, मैंने क्या बताया अभी? मैम इंश्योरेंस में मैम वो हो गया मैम कि अगर मैम हमारा कोई लॉस होता है तो मैम जो हमारा इंश्योरेंस करते हैं, जो मैम हमारा करते हैं इंश्योरेंस, तो मैम वो हमारी वो लेते हैं गारंटी की अगर हमें कल को कोई लॉस हो जाए तो वो हमें वो करके देंगे तो उसको कि हमें कहते इतना क्या है पे उस कर पार्टी देंगे को? कि मैम जो हमें जो इंश्योरेंस करती है उसे मैम क्या कहते हैं? इंश्योरर। इंश्योरर। और जैसे हमने करवाया है तो हम कौन हुए? इंश्योर इंश्योर। और जो पेमेंट हम करते रहते हैं रेगुलरली इंश्योरेंस की, वो उसको क्या कहते हैं? आप हर महीने पेमेंट करते हो ना, अगर मान ले किसी चीज की, या साल बाद जो भी आपने अगर लाइफ की करवा रखी हो, एग्जाम्पल आपके पापा ने, मम्मी ने, तो उसको जो पेमेंट करते हो उसको यस क्या बोलते हैं? हाँ जी उदय, क्या बोलते हैं इसको? आर्यन क्या बोलते हैं? मनप्रीत क्या बोलते